नंबर जो 1 है ना वो ये कि टाइट्स तो हम सारे ही बच्चों को पहना के भेजते हैं। अगर किसी के पास टाइट्स ना हो, बल्कि टाइट्स होने के बावजूद भी ये देखें जो टाइट्स है ना, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है टाइट्स ना बारीक होती है। जितनी मर्जी अच्छी ब्रांड की और क्वालिटी की ले लेना, लेकिन उतनी नहीं होती। लेकिन घर में जो पजामे होते हैं ना किसी शर्ट वगैरह के साथ जो हमारे होते हैं, ये देखें ये कितना मोटा पजामा है। प्रेफर करेंगे नीचे से ना वो पजामा पहनाएं। लेकिन मसला ये होता है कि आपने ये देखना है कि जो पजामा आपने नीचे से पहनाना है ना वो ना स्लिम लुक में हो। जैसे ये है ना, देखें ये स्लिम लुक में है। और जैसे मेरे पास पजामे तो और भी हैं, ये देखें ये मोटे पजामे और भी हैं, लेकिन ये हैं थोड़े से ना लूज़ में है। तो नीचे से ना जब बच्चा पहनता है तो नीचे से ना उनको कैरी करना मुश्किल होता है। फिर वो ना इतने जो फ्लैबी सी लुक देते हैं, फिर वो बुरे लगते हैं। ये देखें जैसे ये सारे पजामे हैं, लेकिन ये सारे जो है ना थोड़े दूसरे हैं, तो वो पहने बुरे लगेंगे। आपके पास जो स्लिम लुक में पजामा हो ना, बल्कि आपने ना बाई इस तरह से करना है, अगर कहीं वैसे भी सेपरेटली भी मिल जाए पजामा। और ये देखें कोशिश करें कि काफ़ी मोटे वाला स्टफ़। ये देखें ये मेरे बेटा जो है ना, मैं नीचे से स्कूल के ये पहनाती हूँ उसके। ये देखें इतना मोटा है ना कि उसे सर्दी नहीं लग सकती। इसके बाद मैं उसके ऊपर ऊपर पैंट पहनाती हूँ। इसके बाद मैं आपको दूसरी टिप देती हूँ। टिप नंबर 2 ये है कि अक्सर सर्दियों में ना हमारी सॉक्स एक मिलती है और एक गुम जाती है अक्सर तो हमने क्या करना है कि एक एक जो सॉक्स होती है ना, इसको फोल्ड करना है और इसको दूसरी सॉक्स के अंदर हमने ना ऐड कर देना है। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि स्कूल को क्योंकि सुबह का टाइम भी कम होता है, तो मैं ना जब भी मेरी ये सॉक्स ड्राई हो जाती हैं तो मैं ना ऐसे करके ना इनको ना एक के अंदर दूसरी डाल देती होती हूँ। एक तो सॉक्स गुम नहीं होती, बल्कि मेरा बेटा जब स्कूल से आता है ना तो मैं या तो खुद भी मतलब उससे लेके तो उन सॉक्स को, गंदी भी सॉक्स को भी एक के अंदर दूसरी डाल देती हूँ। और या फिर ना उसे भी कहती होती हूँ कि उतारो तो ना चाहे गंदी भी है ना तो एक के अंदर दूसरी डाल दो, ताकि अगर मतलब कहीं पड़ी इधर उधर हो भी जाए ना तो जब मिले दोनों सॉक्स मिले, ये ना हो कि एक सॉक्स मिले और एक गुम हो जाए। तो इस तरह से ना आसानी भी रहती है। सुबह को भी जब हमने बच्चों को पहनानी होती है ना तो जल्दी से ये सॉक्स उठाएं और उसको हमें पता होगा कि दूसरी सॉक्स ना इसके अंदर मौजूद होती है। और मेरी कभी भी सॉक्स नहीं गुम हुई। और अगर कभी ऐसा हुआ है कि मैंने सॉक्स दूसरी के अंदर नहीं डाली तो वो हमेशा गुम हो जाती हैं। जैसे अब मैं इसकी सुबह की स्कूल की तैयारी करवा रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने जो आपको टाइट्स दिखाई है मोटे वाली वो पहना दी है, इसको वो पहनाती हूँ। इसके बाद मैंने क्या करना है, कोई भी सॉक्स ले लें, क्योंकि मैंने ना डबल सॉक्स पहनानी होती हैं। तो पहले नीचे लोशन वगैरह लगाना है हमने। अच्छा, लोशन अगर आप सुबह को लगा देंगे ना तो क्योंकि ना सारा दिन वो सॉक्स के अंदर बंद रहते हैं, जो पाँव होते हैं तो वो ना अच्छे से सॉफ्ट रहते हैं इससे ना। तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगी अच्छे से। अच्छा ना, इसके बाद मैं सॉक्स पहनाऊंगी। मैं सॉक्स पहनाने का ना आपको थोड़ा सा बताने लगी थी कि आपने ना पहले सॉक्स को पहना के, एक मिनट मोबाइल इधर, पहले सॉक्स को पहना के, जैसे होता है ना हम सॉक्स को पहले पहनाते हैं बाद में टाइट्स पहनाते हैं, ऐसे नहीं करना। हमने टाइट्स को फुल नीचे कर लेना है। उसके बाद हमने जो सॉक्स है ना, सॉक्स को जितनी ऊपर खींच के चढ़ा सकते हैं ना इस तरह से चढ़ा देना है। इसके बाद मैं ये इसकी दूसरी सॉक्स भी चढ़ा दूंगी। इससे ये होता है कि जब हवा पड़ती है ना तो बच्चे को आगे कर हुमाइल, तो बच्चे को ना हवा हुमाइल नहीं करो ना इधर, हुमा नहीं करो। अच्छा, तो जो बच्चे को हवा लगती है ना नीचे से वो नहीं पड़ेगी। लॉन्ग सॉक्स होंगी तो बेहतर रहेंगी। ये मैंने एक एक इसकी सॉक्स पहना दी। इसके बाद जो स्कूल के लिए उन्होंने वाइट सॉक्स कही होती है ना, ये मैंने दिखाया आपको, मैं एक के अंदर दूसरी सॉक्स डाल के रखती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसके ऊपर ना दूसरी सॉक्स इसको पहना दूँगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब जब हवा पड़ेगी ना इसको तो इसके जिस्म के अंदर हवा नहीं जाएगी। अब इसके ऊपर ऊपर से जो स्कूल के यूनिफॉर्म की पैंट है वो पहनाऊंगी, तो लेकिन जब इसको अंदर से हवा भी जाएगी ना तो इसको हवा बिल्कुल नहीं लगेगी। पहले आपने सॉक्स को पहना के बाद में टाइट्स को नहीं पहनाना, पहले टाइट्स पहनानी है, टाइट्स पहनाने के बाद आपने सॉक्स को पहनाना है। ठीक है, मैं इनर के सारे कपड़े इसके पहना के ना बाद में एक बार में यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। सबसे नीचे ना ऊपर वाले हिस्से में जो मैं उतारती नहीं होती हूँ ना, सबसे पहले जो नीचे ना राउंड वाली नेक एक पहनानी है। मतलब दोनों में जो होती है ना हाई नेक नहीं पहनाती इस तरह से। इस तरह की हाई नेक दोनों होंगी ना तो गले से डबल हो जाएंगी तो वो मुश्किल होगी। जो मैंने नीचे एक नेक पहनानी है वो राउंड गले में पहना देनी है। उसके बाद मैंने जो नेक पहनानी है ना वो मैंने ना ये पहनानी है। और इसकी ये है कि आपने ना आपकी एज का, आप मतलब जो बच्चा है ना उसकी एज से आपने 1 या 2 साल जो है ना हाई नेक आपने बड़ी लेनी है। और मैं पहना के दिखाती हूँ कि क्यों बड़ी लेनी है। क्या नहीं मुझे तकलीफ होती, पहनो पहनो, क्या नहीं तकलीफ होती कि आपके सिर पे आई कर बड़े लाइट पड़े। अच्छा, बढ़ जाएंगी। अच्छा, स्टैंड अप खड़े हो 1 मिनट के लिए। अच्छा, ये देखिए,
अच्छा, आपने ना हाई नेक ना बड़ी लेनी है। अगर मैं इसके माप की हाई नेक लेती ना तो वो यहाँ तक आनी थी हाई नेक, और ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने जानबूझ के बड़ी ली है, और मैं आपको दिखाती हूँ, जब यहाँ तक होती ना, बच्चा थोड़ा सा बाजू को ऊपर करता मूव करता है ना, तो वो जो हाई नेक हो जाती है ना, वो ऊपर को चढ़ जाती है। अगर हमने यहाँ तक की होगी ना, तो एक तो ये देखें यहाँ तक आ गई है, एक तो बच्चे को ठंड नहीं लगती है जितना मर्जी मूव करे, और सेकेंडली मैं इसको बाहर नहीं रखती हूँ, मैं इसको ना मतलब मैं अब कैमरा ऑफ करके इसको अंदर करूँगी, इसको मैं टाइट्स के अंदर कर दूंगी। और यहाँ तक ना बच्चे के ये देखें बैक एरिया तक ना चेयर पे बैठा है, सर्दी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक नीचे से सॉक्स आ जाती है, ऊपर से यहाँ तक बच्चा कवर हो जाता है, ठीक है। और इसका ना स्लीव्स का भी फ़ायदा होता है, बाद में मैं स्लीव्स में इसका क्या फ़ायदा होता है वो मैं बाद में इसकी ना टिप देती हूँ, ठीक है। ये मैं इसके अंदर करके दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा जो इसकी हाई नेक थी वो मैंने अंदर दे दी, और हाई नेक इसकी यहाँ तक आ रही है, तकरीबन हिप से भी नीचे तक आ रही है। और यहाँ से भी मतलब ये यहाँ से इसकी जो मैंने टाइट्स को ऊपर कर दिया और हाई नेक को इसके अंदर कर दिया, यहाँ से भी इसको बिल्कुल भी कहीं से भी हवा नहीं लगेगी, ना ही पाँव से हवा जाएगी इसके। अच्छा, ये वो कपड़े होते हैं जो मैं इसको नीचे से पहले पहनाती हूँ, इसके बाद मैं यूनिफॉर्म पहनाती हूँ। टिप नंबर 5 ये है कि जब हमने आप ऊपर से ओवरकोट या कोई भी शर्ट पहनानी, कुछ भी बनाना ना, तो बच्चे को कहना होता है कि ये वाली जो जो है ना नीचे वाली चीज़ें, इसको हाथ में पकड़ के ना इस तरह से हाथ को आगे से दबा लेना। उसके बाद हमने इनके जो ऊपर से कोट या इनकी अपर वगैरह जो स्कूल की तरफ से इनको अलाउ होती हैं वो पहनानी है इस तरह से ना। और इसके बाद हमने पहनाने के बाद ना ये जो बाजू होता है ना, अगर तो ये खींच के ऊपर चला जाए तो ये नहीं कि ये ऊपर ही खिंचा रहे, क्योंकि बच्चे को बाद में राइटिंग करने में और वैसे भी मुश्किल होती है, उससे खून का खिंचाव भी होता है, इनको ना खून में मतलब इनकी जो सर्कुलेशन उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है कि बाजुओं को ऐसे पकड़ा के बच्चों को ऐसे बंद करा के, हमारी इसको पकड़ो बेटे, तो ना वो ऊपर नहीं एक तो चढ़ती वैसे ही रहती। उसके बाद हमने ना इस तरह से इनको सेट कर लेना है, ठीक है। टिप नंबर 6 ये है कि जब हमने ग्लव्स पहनाने हैं ना, हमारे पहनो बेटे, एक मिनट, ऐसे करके सारी फिंगर्स को अलग अलग करो ना, ये एक के अंदर डबल नहीं पहनो ना। हाँ, हो गया। जब हमने ग्लव्स पहनाने हैं ना, तो ग्लव्स को ऊपर चढ़ाने से पहले सबसे पहले हमने इसकी जो अंदर वाली हाई नेक वगैरह है ना, इसके जो स्लीव्स हैं इसको हमने खींचना है, और खींच कर ना बाजू तक, मतलब बाजू से ऊपर हाथ तक लेके आना है। वैसे भी जब हम 1 नंबर बड़ी इसकी हाई नेक लेंगे ना, तो उसके स्लीव्स वैसे भी थोड़े से बड़े होंगे, तो हमने उनको खींच कर ना ऊपर हाथ तक लेके आना है। इससे ये होगा कि इसके बाद हमने जो इसको ऊपर अपर वगैरह होगी उसको भी ऊपर कर लेना है। और ये जो हमने ग्लव्स चढ़ाने हैं ना, ग्लव्स को हमने जो स्लीव्स है ना इनके ऊपर अच्छे से चढ़ा देना है। इसका ये देखिए, इतने यहाँ से ऊपर ऊपर ये चढ़ा दिए मैंने, ऊपर से इतने स्लीव्स नीचे की तरफ आ गए, और नीचे से मैंने ग्लव्स ये हैं वो मैंने इनके स्लीव्स के ऊपर चढ़ा दिए। अब यहाँ से कहीं भी ठंड नहीं लगेगी। इसके बाद टिप नंबर 7 ये है कि सर्दियों में अक्सर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि ये जो कॉटन के ये मिलते हैं ना हैंड की वगैरह, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये अक्सर ना न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका फेस वगैरह, मतलब ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनका फेस वगैरह हैंड वगैरह साफ़ करने के लिए ना ये यूज़ होते हैं। ये ज़्यादातर 6 का पेयर मिलता है, आप इसको ला के रख लेना बच्चों को, जिन दिनों ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो तो उसको ना ये दे दें डेली। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो वाइप्स होते हैं ना हमारे पास, सर्दियों में हम बच्चों को वाइप्स दे नहीं सकते क्योंकि ये गीले होते हैं, इसमें इनमें पहले ही पानी होता है। तो हमने क्या करना है कि वाइप्स को लेके ना हमने 2-3 या 3-4 वाइप्स निकाल के ना हमने बाहर रख देने हैं। वो जब ड्राई हो जाएंगे ना, तो रोज़ाना बच्चों को इसके अंदर ये देखें, इतने इसके अंदर पानी होता है ना, तो ये गीले होते हैं। तो हमने क्या करना है कि इनको ना निकाल के 2-4 बाहर रख देने हैं। जब इनका पानी ड्राई हो जाए ना, तो ये एक बहुत अच्छा सॉफ्ट सा रुमाल बन जाता है। आप ना बच्चों को डेली एक दे दें। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि अगर बच्चा गुम भी कराएगा ना, तो हमें टेंशन नहीं होगी कि बच्चा रोज़ाना ना रुमाल गुम करके आ जाता है। बल्कि आपको सर्दियों में वैसे भी रुमाल वगैरह सूखते नहीं हैं, बल्कि ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर आप इसको ना सुखा लें, 2-3 निकाल के बाहर रख दिया करें, और सूख जाए तो रोज़ाना बच्चे को एक दे दें, और रोज़ाना मतलब फेंकना भी आसान होगा, और ना ही धोने की और सुखाने की टेंशन भी नहीं रहेगी। और ये ना होते भी बहुत सॉफ्ट हैं। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे वाले लें, इसमें सस्ते वाले भी मिलते हैं। आप सस्ते वाइप्स का एक पैकेट ले लें तो तकरीबन एक विंटर जो है ना वो बहुत ईजीली गुजर जाएंगे। और ये होते मतलब इसको ना इसको नोज़ी वगैरह साफ़ करना, या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो कॉटन वाले जो रुमाल हैं वो होते हैं, लेकिन ये रुमाल ना बाद में धोने और बाद में वो सूखते भी नहीं है। लेकिन उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वाइप्स को लेके ना उनको सुखा के रख लें।
टिप नंबर 8 ये है कि सर्दियों में क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बच्चे जब सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं तो तब तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप ना इस तरह के जो किड्स के मास्क हैं ना उसका एक बंडल लेके रख लीजिए। पूरी सर्दियाँ गुजर जाएँगी, बल्कि सर्दियों से बच भी जाएँगे तो नेक्स्ट सर्दियों में काम आ जाएँगे। इस तरह से आप लेके रख लेना, बच्चों को रोज़ाना एक इसको लगा दिया करें, तो इससे तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है ना, उससे बचत हो जाती है। टिप नंबर 9 ये है कि आपने ना पहले मास्क लगाना है, बाद में आपने ना बच्चे के ना ऊपर कैप देनी है। और अब मास्क लगाने के बाद ना जैसे नोज़ है ना, नोज़ की दोनों इसके अंदर ना एक वायर है, यहाँ पे एक लोहे की उन्होंने वायर डाली होती है। वो इसीलिए डाली होती है कि आप लगाने के बाद ना नोज़ को इन दोनों साइडों से ऐसे दबा दें। इस तरह से प्रेस कर देंगे ना दोनों साइडों से, तो नोज़ को हवा नहीं जाती है, क्योंकि कोविड के दिनों में भी ये चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई थी कि इस वायर को दोनों साइडों से दबाना चाहिए। इस तरह से ये होता है कि ना ये दोनों साइडों से ना इस तरह से हवा नहीं जाती है अंदर। टिप नंबर 10 है ये है कि जब भी हम बच्चों के शूज़ वगैरह पॉलिश करें ना, तो हमारे जो हाथ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो जिस हाथ से आपने शूज़ को पकड़ना है ना, होल्ड करना है, दूसरे हाथ पे ना भी पहने तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस हाथ से आपने फोल्ड करना है, क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे ब्रश चलाते हैं ना तो हमारे हाथों पे लगती है, तो ना हमने उस हाथ पे ना एक शॉपर को चढ़ा लेना है। इसके बाद टिप नंबर जो 11 है वो ये है कि आपने जब पॉलिश लगानी है ना, तो पहले तो हमने जो रफ कपड़ा होगा उसके साथ इसकी मिट्टी वगैरह तो हम साफ़ करते ही होते हैं, लेकिन हमने ना इसको पॉलिश बहुत कम मिकदार में लगानी है। जितनी कम हम पॉलिश लगाएंगे ना, उतनी जल्दी ये ना मतलब उतनी ज़्यादा इस पर शाइन आती है और उतनी जल्दी ये ना साफ़ हो जाती है। टिप नंबर 12 ये है कि आपने ना इसको पॉलिश लगाने के बाद ना इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद जब हम इसको ब्रश करेंगे ना, तो जस्ट हमने इसके ऊपर 2 या 3 बार ब्रश करेंगे ना, तो आपका जूता इतनी अच्छे से पॉलिश हो जाएगा ना। आप इस टिप को आजमा के देखिएगा कि आपने हल्की सी पॉलिश लगानी है, हल्की पॉलिश लगा के आधे घंटे के लिए शूज़ वैसे ही छोड़ दें। अपने जो भी काम करने हैं, स्कूल के करने हैं, अपने कॉलेज के, या आप एज अ मदर हैं अपने बच्चों के शूज़ कर रही हैं तो किचन वगैरह के काम कर लें, और आधे घंटे बाद आप आके इसको ब्रश करेंगी ना, यकीन करें आप सिर्फ 3 बार इसको ऐसे ऐसे करेंगी ना, तो आपका जो शूज़ होगा ना वो बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। अच्छा, टिप नंबर जो 13 है ना वो ये है कि जब आपने शूज़ लेने हैं ना, तो जो टसल वाले शूज़ हैं ना वो नहीं लेने, क्योंकि टसल वाले जो शूज़ होते हैं ना, सुबह को इतना मदर्स के पास टाइम नहीं होता है, तो वो जब बच्चे को खुद बांधे मतलब वैन आ जाती है, बंद करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा इस तरह के शूज़ लेती हूँ, तो मतलब बच्चा पाँव अंदर डाले और 1 मिनट के अंदर ना इस तरह से ना जो इसका शूज़ है ना वो जल्दी से बंद हो जाए। इसके अलावा टिप नंबर जो 14 है वो मैं आपको बताती हूँ कि ना जैसे हुमायूं है ना, हुमायूं के शूज़ आते हैं 12 नंबर आते हैं, लेकिन मैंने ना इसको जानबूझ के चेंज करवा के ना मैंने इसके 13 नंबर लिए। हालांकि मैं पहले दिन जब शूज़ लेके आई थी ना, मैं 12 नंबर ही लेके आई थी, लेकिन फिर क्योंकि मैं सर्दियों में हमेशा इसको डबल सॉक्स पहनाती हूँ, मैंने आज तक इसको सिंगल सॉक्स नहीं पहनाई है, तो 1 नंबर मैं ना शूज़ बड़े लेती हूँ। इसकी वैन वाले को मैंने शूज़ दिए, मैंने कहा कि भाई इसके ना 1 नंबर बड़े शूज़ ला दें, तो उसने अगले दिन ना इसको 12 चेंज करके तो 13 ला के दिए। इस तरह से ना इसको ना पहनाने में भी आसान होती है। 1 नंबर जूता बड़ा लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हमारी पहनो साथ में, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, एक तो बच्चा डबल सॉक्स के साथ पहनता है, जैसे इसको पूरी सर्दियाँ मैं डबल सॉक्स पहनाती हूँ। जब से सर्दियाँ ख़त्म होती हैं फ़ौरन ही तो सीज़न चेंज हो जाता है। इसके बाद ये होता है कि जब नेक्स्ट साल आता है ना, तो आते ही बच्चे के ना शूज़ मतलब घर में पड़े होते हैं, आपको टेंशन नहीं होती। आप 1 महीने तक पहले वाले जो शूज़ होते हैं ना, 1 मिनट दूसरा भी पहनाती हूँ, मतलब जो पहले वाले शूज़ होते हैं ना, आप 1 महीने तक 10-15 दिन तक इसको चला सकते हैं। तो हमारे वो बेटा गंदा इधर रखो डस्टर पे। तो ना इस तरह से ये होता कि ना आप 10-15 दिन तक अगर आपसे नहीं भी मार्केट जाया जा रहा, तो आप ना पहले वाले शूज़ को चला सकते हैं। और ये हमारे सीधा खड़ा होना, ये देखें, ये शूज़ भी ना कंफर्टेबल होते हैं। और ना एक उतारना में एक बात और बतानी है, और इसके अलावा आपने जब लेने हैं ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे के शूज़ होंगे ना, वो ना कंफर्टेबल होने चाहिए। वो जो हार्ड वाले होते हैं ना वो नहीं आपने लेने। वैसे तो बाटा सर्वस सभी के शूज़ अच्छे होते हैं, लेकिन आपने ना एक तो टसल वाले नहीं लेने, एक आपने ये देखना है कि शूज़ जो है ना बच्चे के कंफर्टेबल होने चाहिए, कहीं से भी ना चुभने नहीं चाहिए। टिप नंबर 15 ये है कि सर्दियों में अक्सर बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं, तो इसके लिए आप ऐसे करें कि बच्चों को ना हर दूसरे तीसरे दिन ना तकरीबन हाफ चम्मच शहद का, अगर तो बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको फुल चम्मच भी दे दें, लेकिन फुल इतना ज़्यादा ना दें, बल्कि आप ना उसको हर दूसरे दिन ना आधा चम्मच जो शहद होगा ना वो आप उसे खिला दिया करें। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगती, और ना बाद में दवाई लेके देने से तो बेहतर यही है।
अच्छा, बच्चों के ना जो लंच बॉक्स के हवाले से ना मैं वीडियो एक अलग से शूट करूँगी। जैसे गर्मियों में हम ठंडा पानी डाल के देते हैं बच्चों को, तो मैं सर्दियों में क्या करती हूँ, उसी बोतल में ना हॉट एंड कूल बोतल में पानी को थोड़ा सा नीम गर्म करके डालती हूँ। और लंच बॉक्स को किस तरह से मैं पैक करती हूँ, जैसे होता है ना लंच बॉक्स, वैसे तो लंच ठंडा हो जाता है जो मर्जी करे, लेकिन ना मैं किस तरह से पैक करती हूँ कि लंच ना ठंडा तो होता है तो हो जाए, लेकिन ना वो हार्ड वाला नहीं होना चाहिए, बच्चा ना मतलब इजीली खा सके। तो मैं ना वो उसकी वीडियो अलग से शूट करूँगी। और जैसे बच्चे हैं सर्दियों में पानी कम पीते हैं, तो सुबह को वो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टूल पास नहीं करके जाते सुबह जाने से पहले, तो उसके लिए कौन सी टिप्स हैं कि ना आप उसको फॉलो करें तो बच्चा ना स्कूल जाने से पहले अपना स्टूल पास कर जाए, क्योंकि स्टूल पास कर लेना तो उससे उसका ईजिली जो दिन होता है ना, अगर आपका इंटेस्टाइन क्लियर होगा तो आपका दिन ना अच्छे से फ्रेशली गुजरेगा। और मैंने ये वीडियो क्यों बनाई थी, उसकी उसकी कुछ बातें ना वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने ना इस वीडियो को रिकॉर्ड करना ना क्यों ज़रूरी समझा। ठीक है जी। ओके जी, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सा ढेरों सा ख्याल रखना, और अपने बच्चों का सर्दियों में स्पेशली बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।